इनकम बिल्कुल सही बात है, ये नॉन कैश होती है, मगर आप इसको इस तरह सोचें कि जब इनकम हो रही थी पिछले साल में तो हम इस पे टैक्स पे कर रहे थे। ये एक तरह है कि मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बात को समझाऊंगा कि लेट्स से 100 रुपीज़ की इनकम हो रही थी, ठीक है, 100 रुपीज़ की इनकम हो रही थी आपकी, और उस पर आप 30% टैक्स देते थे, यानी कि 30 रुपये टैक्स देते थे तो नेट आपको 70 रुपये मिलते थे। वो इनकम किसी वजह से हाफ हो गई। तो हमने दोस्त को बोला यार मेरा 50 रुपये का नुकसान हो गया। दोस्त हमें कह रहे नहीं 50 रुपये का नुकसान नहीं होगा। हमने कहा कैसे, तो उसने कहा देखो आपकी इनकम जब 100 की होती थी तो आपको 100 नहीं मिलते थे, आपको 30 रुपये टैक्स में कट जाते थे, यानी कि 70 मिलते थे। अब आपकी इनकम अगर 50 हो गई है और टैक्स वही 30% है, तो इसका मतलब अब जो टैक्स लगेगा वो 30 रुपये नहीं लगेगा, वो 30 रुपये की जगह 15 रुपये लगेगा, यानी कि 50 का 30%। तो इसका मतलब जो नेट हमारा लॉस होगा वो 50 का नहीं है, वो 35 का है। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि 50 रुपये से इनकम कम हुई और 15 रुपये से टैक्स सेव हो गया। ओवरऑल अगर मैं नेट में देखूँ, डिफरेंशियल में देखूँ, तो बात बिल्कुल सही है, नॉन कैश है, मगर डिफरेंशियल एस्पेक्ट से देखें तो बिल्कुल रेलिवेंट है। डिफरेंशियल एस्पेक्ट से देखें तो 50 से इनकम कम हुई है और 15 रुपये से टैक्स कम हुआ, तो नेट 35 का इम्पैक्ट आया है, यानी कि नेट ऑफ टैक्स हमें इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। समझाने के लिए मैं आपको बताया था एग्जाम्पल। तो बिल्कुल सही बात है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नॉन कैश है, मगर चूंकि हम डिफरेंशियल कैश फ्लोस पे काम कर रहे होते हैं, तो डिफरेंशियल इनकम के साथ साथ हमें डिफरेंशियल टैक्स सेविंग भी इनकॉर्पोरेट करनी ही चाहिए।